सोशल मीडिया पर आज बवाल हो गया। हमारे एक्स सीजीआई ने ऐसी बात कह दी जिससे इस देश के सारे जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। क्या हुआ आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। और एक बहुत ही खास खबर है छत्तीसगढ़ से जो दिल खुश कर देगी आपका। और एक खबर ऐसी कि आज के दिन के इतिहास को बताती है। ठीक एक साल पहले इस देश में वो घटा जो आज तक नहीं हुआ और उस क्राइम के लिए इस देश में बैठी सरकार का एक मंत्री का बेटा जिम्मेदार है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और यह खास शो आप देख रहे हैं जिसमें मैं आपके लिए दिन की 3 बड़ी खबरें लेकर आता हूं। सबसे पहली खबर सुनिए। आज सोशल मीडिया पर बवाल इसलिए कटा हुआ है कि हमारे पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि जो कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए सिस्टम इस्तेमाल होता है, कोलिजियम सिस्टम, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल किया जाना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम जहां पर कुछ ही जज बैठकर डिसाइड करते हैं कि अगले सीजीआई या फिर किस कोर्ट में कौन सा जज नियुक्त किया जाना है, वो कोलिजियम सिस्टम से डिसाइड होता है। और आज हमारे पूर्व सीजीआई ने इस सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है कि इसका जो प्रोसेसिंग है क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल होने का मतलब क्या होता है कि इसमें धांधली बड़ी आसानी से की जा सकती है। और आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि कुछ ही परिवार हैं जिसमें से आज तक हमारे सीजीआई, हमारे हाई कोर्ट के जज, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज निकल के आते हैं। और रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी सवर्ण समाज के जज आपको दिखाई देंगे। आपको एससी, एसटी, ओबीसी समाज का एक भी जज नहीं दिखाई देगा और महिलाओं की संख्या भी बेहद कम दिखाई देगी जजों में। तो पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया है और आपको भी यह पूछना चाहिए कि क्यों महज 3-4 जजों की बेंच ही हमारे जजेस कौन होंगे, हमारा सीजीआई कौन होगा, किस कोर्ट में कौन सा जज बैठेगा, यह डिसाइड करेगा। क्यों इसके लिए भी एग्जाम नहीं होते, क्यों इसके लिए भी एक नया सिस्टम नहीं लाया जाता है, वही पुराना घिसा पिटा सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी खबर आपको बताता हूं, यह आपका दिल खुश कर देगी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक आदिवासी बेटी जिसका नाम है रितिका, वो नासा के एस्ट्रॉइड प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गई है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि देश की एक बेटी विश्व की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट हुई है, उसके एक प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हुई है। और उन्हें अब 6 तारीख से ट्रेनिंग दी जाएगी एस्ट्रॉइड रिसर्च में। एस्ट्रॉइड थोड़ा आसान करके आपको समझाता हूं। एस्ट्रॉइड रिसर्च क्या होती है? जितने भी उल्का पिंडों के बारे में आपने सुना है कि भैया हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड घूमते रहते हैं और वे किसी भी प्लैनेट से टकरा सकते हैं, किसी भी ग्रह से टकरा सकते हैं, और उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई करना है एस्ट्रॉइड रिसर्च। उनको इस सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और श्रीहरिकोटा में उनकी ये ट्रेनिंग होगी और उसके बाद शायद वो अमेरिका भी जा सकती है। ये देश की एक आदिवासी बच्ची है और हम इसके बारे में अपने न्यूज रूम में बात कर रहे थे और बात यह हुई कि टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। टैलेंट उसमें दिखाई देता है जिसको सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सही मौका मिल जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को सही समय पर, सही वक्त पर सही मौका देंगे तो वो अपना टैलेंट जरूर दिखाएगा। और इसी मौके की जरूरत हमारे देश के हर एक छात्र को है कि उन्हें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जाम दें वो, और वहां पर जाके सेलेक्ट हों और अपना टैलेंट वहां दिखा सके। तीसरी खबर आपको बताता हूं। तीसरी खबर है लखीमपुर से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर। आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर 2022। लेकिन ठीक एक साल पहले 3 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था? 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में किसानों का नरसंहार हुआ था। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने
किसानों की एक रैली के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी और कई किसान, एक पत्रकार और बीजेपी का एक कार्यकर्ता मारा गया था। उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब जब वो केस की हेयरिंग होती है, आशीष मिश्रा टेनी बड़े ही दम्भ में दिखाई देते हैं, बड़े ही गुरूर में दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मारा हुआ है। और आज तक भी 1 साल बीत जाने के बाद भी वो केस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है और उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला जो कि उनके हक अधिकारों के लिए था, एमएसपी के कानून के लिए था। सरकार ने कानून तो वापस ले लिए, एमएसपी का कानून आज तक नहीं बना है और उसमें केवल खाना पूर्ति के लिए एक एमएसपी पर एक कमेटी बना दी है, जिसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो पब्लिकली उन 3 कानूनों का समर्थन कर चुके हैं जो सरकार वापस ले चुकी है। लेकिन किसानों का संघर्ष आज भी खत्म नहीं है और जो किसान इस पूरे आंदोलन में मारे गए उनको आज तक न्याय नहीं मिला है और जिनकी हत्या 3 अक्टूबर 2021 को हुई उनको भी न्याय नहीं मिला है। और अजय मिश्रा टेनी आज तक गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। जिस नेता के बेटे पर हत्या के आरोप हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 लोगों के हत्या के आरोप हो, वो व्यक्ति पद पर कैसे बना रह सकता है, यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आती है। यदि यहीं पर लालू यादव होते, नीतीश कुमार होते, हेमंत सोरेन होते, शिबू सोरेन होते, तो क्या वे वहां पर अपने पद पर बने रह पाते? ये सवाल है और ये सवाल आपको अपने हुक्मरानों से पूछते रहना चाहिए। इन तीनों खबरों के बारे में, इस शो के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।